हेलो एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम श्योर। आज हम मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो असिस्टेंट टाउन प्लानर के लिए वैकेंसीज इशू की है उसके फॉर्म फिलिंग प्रोसेस देखने वाले हैं। बट वो देखने से पहले लेट मी रिमाइंड यू कि फॉर्म फिलिंग प्रोसेस 1 जुलाई से शुरू हो चुका है और इसका लास्ट डेट 31 जुलाई 2026 है। सो चलो देखते हैं किस तरह से ये फॉर्म प्रोसेस करना है, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कैसे है वो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको ये वेबसाइट mpsc.mp.gov.in/apply ऑनलाइन पे जाना है। वहाँ पे आपको जो अलग अलग एप्लीकेशंस अभी चालू है वो दिखेंगे। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको नंबर 6 पे यहाँ पे जो असिस्टेंट टाउन प्लानर का रिक्रूटमेंट है उसका लिंक यहाँ पे दिख जाएगा। आपको ये लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद वो एक दूसरे वेब पेज पे आपको लेके जाएगा। वहां पे यहाँ एक्शंस के अंदर वापस आपको ये लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सारे डेट्स भी दिखाई देंगे, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म का स्टार्ट डेट 1 जुलाई है, एंड डेट 31 जुलाई। पेमेंट का भी वही है, 1 to 31 जुलाई। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ चेंजेस करने होंगे तो वो अवेलेबल है 5 जुलाई से 2 अगस्त तक। ठीक है। जैसे ही उस आप ये पेज पे आएंगे, यहाँ पे ये जो लिंक का साइन है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। वहां पे क्लिक करने के बाद आपको ये इंस्ट्रक्शंस का पेज दिया जाएगा। नाउ सबसे पहले आपको ये जो ब्लू में दिख रहे हैं, ये एक और ये दो, ये दोनों पे क्लिक करना है। इस पे और इस पे, ये दोनों पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो नोटिफिकेशन है वो एक अलग से पेज में खुल जाएगा। आपको ये नोटिफिकेशन गो थ्रू करना चाहिए और दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप ये नोटिफिकेशन एक बार गो थ्रू करें। जैस जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे टिक करना है और वापस नीचे स्क्रॉल करना है। तो ये दोनों ही नोटिफिकेशंस ऐसे खोलने के बाद जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे नीचे तब आपको यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। अगर आपने वो दोनों नोटिफिकेशंस नहीं ओपन किए और ये आई एक्सेप्ट पे क्लिक किया तो वो पेज जो है वो ओपन नहीं होता है। तो आपको कंपलसरी है कि वो जो दोनों ब्लू लिंक्स है उस पे क्लिक करना है। उसके बाद आई एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये सक्सेस दिखाता है, सफलता और आगे बढ़ने का ये बटन दिखता है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आगे बढ़ने के लिए आपका जो पूरा फॉर्म है वो ओपन होगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे आपके क्वालिफिकेशंस वगैरह सब फिल करने हैं। तो मान लो अ, अगर आपने बी प्लान चूज किया तो आपको कोई और ऑप्शंस नहीं दिखते हैं या फिर एआईटीपी भी। बट अगर एम प्लान चूज करते हैं आप तो आपको एम प्लान में कौन से सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया है उसकी बहुत बड़ी एक लिस्ट है। तो हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आई थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे कि प्लानिंग को तो योजना कहा जाता है तो यहाँ निवेश क्यों लिखा है और ये क्या है वगैरह। तो जस्ट टू क्लैरिफाई, अगर आप मध्य प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट का भी वेबसाइट देखें तो वहाँ पे भी लिखा है अ, नगर तथा ग्राम निवेश, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। ठीक है। तो यू कैन रेफर दैट ऑल्सो। अगर आप बहुत कंफ्यूज है कि किसी ने अर्बन प्लानिंग में मास्टर्स किया है या अर्बन डिजाइन में किया है या लैंडस्केप में किया है या ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, रीजनल प्लानिंग एक्सेट्रा, और आप कंफ्यूज्ड है कि आपका डिग्री इसमें से कौन सा है बिकॉज ये हिंदी में दिया है, तो
आप आपका जो मास्टर्स का डिग्री सर्टिफिकेट है वो भी रेफर कर सकते हैं, उसमें भी हिंदी में दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, एसपीए भोपाल में अगर आप देखें तो मास्टर ऑफ अर्बन डिजाइन का जो डिग्री सर्टिफिकेट है उसी को हिंदी में भी यहाँ पे लिखा गया होता है। तो अगर ये नगर रूपांकन हम देखें तो वो यहाँ पे अवेलेबल है। सो आप इस तरह से आपका जो मास्टर्स का डिग्री है उससे भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो, कि ये हिंदी में दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा चूज करना है। उसके बाद आपको आपके जो बाकी सारे डिटेल्स है, आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, आपका एज, आपका डेट ऑफ बर्थ, आप का मैरिटल स्टेटस, ये सारे जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। उसी तरह आप बाकी जो डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल्स है, वो सारे फिलअप करने हैं। जैसे कि अगर शादीशुदा है तो कितने बच्चे हैं, और आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, अगर आप दिव्यांग है तो वो एप्लीकेबल है कि नहीं है, वो सारे डिटेल्स आपको अपने यहाँ पे फिलअप करने हैं। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको आपका एड्रेस वगैरह भी फिलअप करना है। अभी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगी कि जो एग्जाम सेंटर है यहाँ पे सिर्फ इंदौर ही आता है एज एन एग्जाम सेंटर। तो यहाँ पे आपको कोई चॉइस नहीं दी गई है कि भोपाल चूज करे या कोई और शहर चूज करे। इट इज इंदौर ही एक ही सेंटर है एग्जामिनेशन का। तो ऑटोमेटिकली बिना कुछ चूज किए भी यहाँ पे आपका इंदौर ही आ रहा है या आएगा। जैसे ही आगे बढ़ते हैं आपको फिर आपका एड्रेस वगैरह सब फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें, फिर जो नया दूसरा टैब है वो खुलता है। तो अगर आप एक सर्विसमैन हैं या आपने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप सर्व कर रहे हैं, तो ही ये जो सेकंड वाला फॉर्म है वो आपको लागू होगा। एल्स आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। यहाँ पे वापस आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके प्रोसीड कर सकते हैं। तो अगर मान लो कि आप एक सर्विसमैन नहीं है और आप मध्य प्रदेश गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी सर्व नहीं करते या नहीं काम किया है, तो भी आप ये फॉर्म नहीं, ये यहाँ पे ये जो पेज है वो फिल नहीं करेंगे, और यहाँ पे डायरेक्टली सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। आगे जाने के बाद यहाँ पे आपको सारे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फिल अप करने हैं। 10th स्टैंडर्ड, फिर 12th स्टैंडर्ड, फिर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर्स के। ठीक है। सो ये फिलअप कर, यहाँ आपका सारा डेटा फिलअप करने के बाद जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें, फिर आपको आपके बैंक डिटेल्स पूछे जाते हैं। तो आपका नाम, आईएफएससी कोड, ब्रांच नेम एक्सेट्रा, ये सारे, और आपको आपका खुद का ही बैंक अकाउंट का जो डिटेल्स है आपके नाम से, वही आपको यहाँ पे फिलअप करना है। आगे बढ़ते हुए आपको फिर आपका फोटोग्राफ अपलोड करना है, यहाँ पे टिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे प्रोसीड करना है। जो आपका फोटोग्राफ होगा वो जेपेग फॉर्मेट में ही होना चाहिए। उसके बाद आपको आपके जो कांटेक्ट डिटेल्स है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, वो फिलअप करने हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके प्रोसीड करना है। फिर इसके बाद जो ये जो लास्ट टैब है यहाँ पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, जहाँ पे आपको यहाँ पे टिक करना है कि जो भी आपने फॉर्म में सारे डिटेल्स फिलअप किए हैं दे आर ट्रू टू योर नॉलेज। सो ये वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। उसी के साथ आपको यहाँ पे आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, ये टिक करना है यहाँ पे। और
जो भी ये आएगा उस पे करेक्ट आंसर देके सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, जो आपके ईमेल पे भी मेल किया जाएगा। सो वो जो नंबर है, वो आप नेक्स्ट टाइम जब आपको लॉगिन करना होगा आपके अकाउंट में, वो उसी नंबर को यूज करके आप लॉगिन भी कर सकते हैं। फिर आपको जो आपका पूरा फॉर्म है, जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से नीचे जब स्क्रॉल करेंगे, आपको ये पूरा आपका जो फॉर्म आपने अभी फिलअप किया है वो पूरा दिखाई देगा। आप उसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट इस पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। सो जो भी आपका एप्लीकेबल पेमेंट होगा वो प्रोसीड करके फिर ही आपका पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। सो आई होप ये हेल्पफुल है आपको, एंड थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जो फॉर्म फिलिंग का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।